हमने आपको पहले ही बताया था कि कल किस तरीके से जो पूरी खबर आई थी हमारे सामने कि ईरान ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया था। जी हाँ, तो बेसिकली स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से इंडिया की 2 शिप्स जा रही थी और उसी पर ईरान के जो गन शॉट वाली शिप्स होती है उन्होंने अटैक कर दिया। जैसे ही वो शिप वेस्ट की तरफ मुड़ रही थी उसी टाइम पर ये अटैक सामने आया, जिसके बाद से जो इंडियन शिप्स थी उनको वापस यू टर्न लेके दूसरी तरफ जाना पड़ा। यहाँ पर जो बात आई है वो बेसिकली ये है कि अभी तक कोई डैमेज सामने नहीं आया, कोई वेसल भी नहीं अभी तक डैमेज हुआ। वो बस एक अटैक था ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इंडियन शिप्स पार ना कर पाए। जब ये सब कुछ हुआ तब अब आया है इंडिया का रिस्पॉन्ड। इंडियन एम्बेसी ने जाकर बोला फॉरेन ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से, और साथ ही साथ ईरान के जो इनवॉइस जो इंडिया में रहते हैं उनको बुलाया और उनको बोला कि आप प्लीज ईरान के गवर्नमेंट तक ये खबर पहुंचाइए कि ये सब कुछ जो हुआ है ये हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। दूसरी ओर उन्होंने ये भी बोला कि अगर इसके आगे चीजें होना शुरू होंगी तो हम अपनी नेवी को ऑलरेडी वहां पे भेज देंगे ताकि सुरक्षण हो सके हमारी शिप्स का। और दूसरी ओर उन्होंने ये बोला कि ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी जब आपने ही हमें परमिशन दिया था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार कर सकते हैं। और एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा शॉक लगी क्योंकि किसी को भी नहीं भरोसा था। ईरान ने खुद ही हमें बोला था कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास कर सकते हो, ईरान ने हमें कभी बोला ही नहीं कि तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब ये खबर सामने आई तो लोगों के अंदर कंफ्यूजन आ गई कि ये क्या हो गया। किसी को भी थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई अटैक हो सकता है, मानो जैसे कि एकदम आउट ऑफ नोवेयर हो गया। इस वॉर को 1 महीने से ऊपर हो चुका है और उसके बाद से ऐसा अटैक सामने आना बहुत अपने आप में एक डेंजरस साइन भी है, साथ ही साथ कि कैसे वॉर का दृश्य बदल रहा है ये भी चीज ये सब कुछ दर्शा रहा है। आगे बढ़ती हूँ मैं दूसरी तरफ कि किस तरीके से यहाँ पर ईरान ने अब रिएक्ट किया। ईरान के जो एनवॉय हैं उन्होंने बोला कि इंडिया और ईरान का जो रिश्ता है वो 5 साल से भी पुराना है, हम लोगों ने अच्छे रिश्ते मेंटेन किए हैं। खमीनी रिजाइम से लेके उसके पहले भी कितने किंग्स और ये सब रहे, तब से हमारा रिश्ता है, तब से हम ट्रेड करते आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारी कोई भी मंशा नहीं थी इंडिया को थोड़ी सी भी ठेस पहुंचाने की। ईरान के एनवॉय खुद बिल्कुल ही कंफ्यूज देखे कि कैसे ये गन शॉट हो गया, कहाँ से हो गया, इसकी कोई भी जानकारी उनको नहीं थी। उन्होंने बोला मैं आपका जो पूरा संदेश है वो आगे पहुंचा दूंगा, पर यहाँ पर हम बिलीव करते हैं कि ईरान और इंडिया के बीच में संबंध अभी भी सही हो जाए, और कभी बिगड़े नहीं थे। पर इस अटैक के बाद से ऑब्वियस सी बात है ना कि ईरान एक शक के घेरे में आ गया है, वॉर एक तरीके से एलिवेट हो गई है। तो यहाँ पर ईरान ये बोल रहा है कि हम चाहते हैं कि रिश्ता ऐसे अच्छे से मेंटेन हो ताकि आगे दिक्कत ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान के जो एनवॉय है उनको नहीं पता है, ईरान इतने पीसफुली क्यों बोल रहा है, अगर ईरान को अटैक करना है तो सीधे सीधे अटैक कर लीजिए। आपको मैं बताती हूँ, जैसे ही इंडिया पे ये अटैक हुआ इंडिया ने तुरंत रशिया के साथ अपनी जो नेक्स्ट डिफेंस डील थी उसको एक्टिवेट कर दिया। ये डिफेंस डील अभी एक्टिवेट नहीं होने वाली थी, ये पुरानी डील थी। जब व्लादिमीर पुतिन आए थे दिसंबर में पिछले साल तब भी इस डील के ऊपर काफी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, लेकिन उसके बाद से अब इस डील को अप्रूव कर दिया गया है, जिसके तहत रशिया के और इंडिया के करीबन 3000 सैनिक एक दूसरे कंट्रीज के अंदर रह सकते हैं। मतलब सपोजिटली आप भरोसा करिए कि अगर रशियन सोल्जर्स चाहे इंडिया में तो करीबन 3000 तक रह सकते हैं, कहते हैं ना शेल्टर ले सकते हैं, हमारे प्रोटेक्शन के लिए रह सकते हैं। सिमिलर वे में इंडिया भी सेम चीज रशिया के अंदर कर सकता है। तो यहाँ पे ना ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। देखिए, इंडियन एम्बेसी और इंडियन डिफेंस सिस्टम इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा है। इंडिया ने अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है, नए मिसाइल्स खरीदना शुरू कर दिया है, और रशिया ने अपना जो स्टैंड है इंडिया के लिए वो क्लियर कर दिया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अब अगर ईरान ने इंडिया से दुश्मनी मोड़ ली तो उनके जो सबसे बड़े एलाइज हैं चाइना और रशिया में से रशिया जरूर इंडिया का साथ देगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने टाइम एंड टाइम अगेन इंडिया का साथ दिया है। क्योंकि जब वॉर चल रहा था रशिया और यूक्रेन के बीच में, जहां सारी कंट्रीज यूएस के सैंक्शन से डर रही थी, वहां भारत एक ऐसा देश था जो सैंक्शंस को हटाकर जो भी उनके ऊपर डेंजर आने वाला था उन सब चीजों को साइड करके रशिया से तेल खरीद रहा था, जिससे भारत को तो फायदा हुआ ही हुआ, पर अभी भी रशिया की जो क्रूड ऑयल की वैल्यू है वो मार्केट में बनी रही। तो उस पूरे टाइम में मोदी और पुतिन ने एक दूसरे का साथ दिया, और अब जब वॉर एकदम घर के अंदर आ चुकी है, या मैं बोलूं घर पे अटैक हो चुका है, तब रशिया ने दोबारा हमारा साथ देने के लिए कहीं से भी
कहते हैं ना, यू टर्न नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, एकदम हर तरीके से रेडी है। तो यहाँ पर अगर रशिया का साथ रहेगा तो ईरान थोड़ा सा डरेगा भी। ईरान का डरना जरूरी है, क्योंकि इस वॉर में अगर इंडिया शामिल होगा तो फालतू का ये इशू और ज्यादा बड़ा होगा। इस इशू के अंदर इंडिया को शामिल नहीं होना चाहिए, वॉर के अंदर इंडिया को शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से हमारे लिए कोई बेनिफिट सिचुएशन में नहीं लाएगा। जब वॉर हमारी है ही नहीं, जब हमें किसी से प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो इस वॉर के अंदर हमारी एंट्रेंस होना कहीं से भी अ बिग नो है। इसके लिए इंडिया ने ऑलरेडी तैयारी करना शुरू कर दी है। अब इसके ऊपर ट्रंप का भी स्टेटमेंट आना शुरू हो गया है कि ईरान किस तरीके से चीजें कर रहा है। अब आप सोचोगे ईरान ने ऐसा किया क्यों? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सब कुछ कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन है जो ईरान को पागल बना रही है। डोनाल्ड ट्रंप कभी बोलते हैं सीज फायर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप कभी कहते हैं कि 9 से 10 लड़ाई उन्होंने सॉल्व करा दी, डोनाल्ड ट्रंप कभी कहते हैं मैंने इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर करा दिया, डोनाल्ड ट्रंप कभी कहते हैं कि हॉर्मोज खुल गया, और ईरान कहते हैं कि मुझसे तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है किसी चीज में, ये अपने ख्याली पुलाव बना रहे हैं। देखिए, पूरी नेगोशिएशन की जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि ईरान ने बोला मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोल दूंगा, तुम इजराइल और लेबनान के बीच का सीज फायर करा दो, ठीक है। और उसने जो दूसरी कंडीशन रखी थी वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने मेंशन ही नहीं की कि तुम अपने जो यूएस ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे ब्लॉकेट जैसी सिचुएशन लगाई है। अब ब्लॉकेट क्या होता है? अपनी नेवीज को वहां पे भेजा हुआ है, कंप्लीटली वहां पे एक तरीके से चौकन्ने तरीके से वो लोग खड़े हुए हैं, वो जो तुमने सिचुएशन लगाई है उसे हटा दो, तब फिर हम खोले रखेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मोज, जब तक इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर चलता रहेगा। अब ये सीज फायर चलने की बात हो गई, ये सब कुछ हो गया, इसके बाद से फिर भी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर तो करा दिया 10 दिन के लिए, पर यहाँ पे उन्होंने अपने ब्लॉकेट को नहीं हटाया। ईरान को आया गुस्सा, ईरान ने कहा मैं अब तुम नहीं हटा रहे हो तो मैं फिर से बंद कर दूंगा। अब ईरान उस गुस्से के चक्कर में इंडिया पे भी अटैक करने लगा। हालांकि अभी तक हमें एम्बेसी या फिर ईरान के किसी भी जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो व्यक्ति हैं ईरान के अंदर, उनसे कोई मैसेज नहीं आया है कि क्या हो गया, क्यों हो गया, अपॉलॉजीज नहीं आई, कुछ नहीं आई, या वार्निंग भी नहीं आई। तो हम समझ सकते हैं कि या तो ये एक बड़े जाल की प्रक्रिया थी, या फिर एक ये साइलेंट थ्रेट था जो ईरान इंडिया को देना चाहता है और पूरी दुनिया को देना चाहता है। तो यहाँ पर देखते हैं किसके आगे क्या होता है और किस तरीके से ये वॉर को आगे जाके और लीड किया जाता है, और किस तरीके से इस वॉर में एक एंड टर्म आता है कि नहीं आता है, क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वॉर के टाइम में मैं चाहती हूँ कि हमें सक्रिय भाव से रहना चाहिए, ताकि आपको हम अवेयरनेस फैला सके कि आपको क्या चीजें स्टॉक पाइल करनी है। अगर ये वॉर आप तक पहुंच चुकी है तो आगे भी बढ़ सकती है, तो उसके लिए सतर्क रहना ही सबसे सही डिसीजन होगा। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें लिखकर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.